एलटी मैथमेटिक्स, टीजीटी, पीजीटी मैथमेटिक्स, यूपीपीएससी, पीजीटी मैथमेटिक्स टॉपिक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, यानी कि समीकरण सिद्धांत। और जो लोग एलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है 9454200964, उसे क्रैश कोर्स या एलटी ऑनलाइन कोर्सेज में एंड टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन कोर्सेज मैथ एंड साइंस में छोड़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का वीडियो नंबर है हमारा फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि जो समीकरणें होती हैं और उसका जो सिस्टम से है, समीकरण किस प्रकार से बनी होती है, एक घात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। जिसमें एक घात होती है, जैसे घात पावर 1 है, उसको एक घात समीकरण कहते हैं, एक घात की समीकरण, ठीक है। जिसमें दो घात होती हैं, किसी मैक्सिमम पावर जिसमें 2 होती है, मान लिया केवल एक्स स्क्वायर ही नहीं, जैसे 2x प्लस का 5 है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो ये क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, मान लिया इस तरह से है कुछ, ठीक है, तो ये होगी त्रिघात समीकरण, ठीक है। त्रिघात समीकरण जिसकी घात 4 मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पावर से मतलब होता है, ठीक है, तो वो होगी चतुर्थ घात समीकरण, चतुर्थ घात समीकरण। एक घात, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थ घात, इससे n घात समीकरण में केवल n मूल होते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, n घात के समीकरण में n मूल होते हैं, ठीक है। n घात के समीकरण में n मूल होते हैं, यानी कि एक घात के समीकरण में 1 मूल होगा, दो घात के समीकरण में 2 मूल होंगे, और उसी प्रकार 3 घात के समीकरण में कितने मूल होंगे, 3 होंगे, 4 घात के समीकरण में 4 मूल होंगे, ठीक है। तो समीकरण जितने घात का होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। जो मूल होते हैं वो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, उसमें द्विघात समीकरण की पहले यहाँ पे बात आएगी। हाँ, द्विघात समीकरण अल्फा एंड बीटा उसके मूल हैं, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण अल्फा तथा बीटा क्या है, मूल है, अल्फा बीटा समीकरण के मूल है। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन इसका ये बन के आता है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा है मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इस तरह से ये समीकरण बन जाती है। मूलों का योग में एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है। अगर स्टैंडर्ड समीकरण द्विघात का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको कहते हैं हम द्विघात का व्यापक समीकरण, ठीक है। द्विघात का व्यापक समीकरण होगा, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब मूलों के रूप में जो समीकरण है वो इस तरह से सेटिस्फाई होता है। मूल अगर अल्फा बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। तो एक समीकरण बनके तैयार हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करके ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं, और फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से सोल्व करने के बाद आता है। अब बात आती है इसमें जो द्विघात समीकरण होती है, स्टैंडर्ड मानक समीकरण से कंपेयरिंग करते हैं, तो इस एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इसमें विभक्ति कर क्या होता है, विभक्ति कर, इसको डिनोट करते हैं डी से, हैं। डी को क्या कहा जाता है, विभक्ति कर कहा जाता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंडिंग कर लेते हैं। यदि डी बड़ा है 0 से तो मूल क्या होता है, काल्पनिक होगा और अधिकल्पित होगा। बड़ा है 0 से वास्तविक होगा, वास्तविक होता है। डी बराबर 0 से तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे,
मूल बराबर होंगे एट डी छोटा है 0 से तो मूल अधिक कल्पित यानी इमेजिनरी होगा। अधिक कल्पित का मतलब इमेजिनरी होगा, वास्तविक यानी कि रियल होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति हम बता सकते हैं, डी के मान से डिपेंड हो जाता है। डी क्या होता है b² - 4ac। अगर डी का मान भी निकालना है या व्यक्ति कर निकालना है तो डी बराबर b² - 4ac। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले द्विघात समीकरण के। अगर त्रिघात आती है तो त्रिघात के फॉर्मेट यूज किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास द्विघात है, त्रिघात ही है ज़्यादातर। तो त्रिघात का जो स्टैंडर्ड समीकरण होता है ax³ + का bx² + का cx + d = 0, ये हो जाएगा त्रिघात का व्यापक समीकरण। इसमें जो मूल हैं 3 लेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 मूल लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = माइनस का b/a एंड मूलों का दो मूलों का गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा = c/a और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा = माइनस का d/a। ठीक है, मूल अल्फा बीटा गामा है, मूलों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b/a, दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस का d/a। इस तरह से इसके फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर 3 मूल दे रखे हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि इक्वेशन कंपेयरिंग करानी पड़ जाती है, x - अल्फा, x - का बीटा एंड x - गामा = 0। अगर अल्फा बीटा एंड गामा मूल है, ठीक है, मूल है तो x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा = 0। इससे भी हम इक्वेशन बनाते हैं और कंपेयरिंग करके वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे फॉर्मूलेस जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चनों की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, यानी बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। वीडियो नंबर 1 जनरली फॉर्मेट था और आगे मैं इसको स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे कि इसको इंट्रोडक्शन ही बना देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में काम